हम झाबुआ के जिला मुख्यालय पर हैं। यहाँ गरबा का नृत्य अपने चरम पर है। शहर के युवा पूरी मस्ती से गरबा खेल रहे हैं। पर गुजरात से लगी सीमा से इस जिले में आते आते गरबा ने अपना स्वरूप काफी बदल लिया है। यहाँ का परिवेश तो कस्बाई है, पर नृत्य की ध्वनि तो भीली ही है। कैसे आधुनिक और जनजातीय संस्कृति व आस्थाएं एक दूसरे पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं, ये सहज ही यहाँ देखा और महसूस किया जा सकता है। ऐसा जिला जिसकी 90% से ज्यादा आबादी आदिवासी हो, वहां के लोक रंग में दो परदेशियों का होना सहज ही ध्यान आकर्षित करता है। जब सारा हुजूम भीली संगीत पर थिरक रहा था, तब भी हम कुछ अच्छी तस्वीरों की खोज में लगे हुए थे। एक भीड़ थी जो जनजातीय ताल पर नृत्य कर रही थी, और एक भीड़ है जो अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। बड़े शहरों के बरक्स झाबुआ में गरबा सूर्योदय तक चलता है। एक और खास बात जो इस गरबा में लगी कि यहाँ किसी खास तरह के वस्त्र विन्यास की बाध्यता भी नहीं है। सुबह के 5 बजे और नृत्य अभी तक जारी है। बच्चों की पूरी पत्रिका पूरे जीवन के लिए, समझ झरोखा, वन्या प्रकाशन, राजीव गांधी भवन 35 श्यामला हिल्स, भोपाल। हम पीपल खुटा के मंदिर में हैं। प्रातस्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजुः। पेटलावत के पास बने इस विशाल मंदिर ने हमारा ध्यान अपनी ओर खींचा, और कुछ अच्छे फोटो की चाहत में हम इस मंदिर की ओर आकर्षित हुए। प्रातर्नमामि तरणिं तनुवां मनोभिर्ब्रह्मेन्द्र। इसका निर्माण दाड़की वाले बाबा ने कराया था।
वृष्टिप्रमोचन विनिग्रह हेतुभूतम् त्रैलोक्यपालन पास ही महादेव का मंदिर है। खुले आसमान के नीचे बने ये मंदिर हर भक्त को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन इनकी परंपरा आज भी उतनी मजबूत है, उतनी ठोस है कि जो आज भी वर्षों हजारों साल पुराने वो जगह आज भी बनी हुई है। उसमें उन लोगों ने अपनी आस्था में कभी उन्होंने आज तक कमी नहीं आई है। झाबुआ जिले की एक जो आदिवासी संस्कृति के अनुरूप क्या है कि यहाँ के जो परंपरागत जो यहाँ के प्रतिष्ठित देव हैं कि कोई टेकरी पे हैं, कोई पहाड़ी पे जो देव हैं, या कोई ऐसे गिरी कंदरा के अंदर इनके देव हैं कि जिनके पूर्वज लोग जो एक मान्यता के अनुसार लोग इनकी पूजा दो प्रकार से है। इनकी धार्मिक आस्था दो प्रकार से है। एक धार्मिक आस्था इनकी क्या कि बलि चढ़ा के एक अपनी मान्यता पूरी करने की इनकी आस्था धार्मिक, और एक इनकी क्या है कि अपने मन के इच्छा के अनुसार अगर कोई भूमि को, कोई पत्थर को या कोई पेड़ को उन्होंने मान लिया कि इस जगह का ये देव हो, चाहे वो पेड़ हो चाहे वहां को पत्थर हो, लेकिन उसको उन्होंने मान लिया कि हमारा ये देव है, तो उसको पूर्ण रूप से वो अपना भगवान मान के और उसमें उनसे जो बनता है, जैसे हमने देखा है यहाँ हमारे खास करके पीपल खुटा की आपको बात बताऊं कि यहाँ थोड़ा माने बदल गया है। अभी इनकी एक मान्यता थोड़ी बदलाव आया, लेकिन जो पुरानी परंपरा है कि यहाँ आपने देखा हुआ जो हमारे देव हैं जो वन देवता के रूप में यहाँ माने जाते हैं, तो ये लोग पहले आते थे या जीव जंतु जैसे बकरा है, मुर्गा है या अन्य कोई पशुओं की हिंसक बलि देकर ये लोग क्या है कि अपनी धार्मिक आस्था पूर्ण मानते थे बलि देकर। उसके उपरांत फिर क्या है कि जैसे नशा के रूप में एक शराब जो होता है, तो शराब की धारा करना और उस पत्थर को, उस देव को, उनकी उस पेड़ को या उस जगह को वो लोग एक अपनी जागृत भावना के रूप में मानते थे कि हम यहाँ पर जाएंगे तो हमारे अंदर कोई बुखार आया हमारे परिवार वालों को उससे मिटा लेते, हमारे परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा है तो वहाँ पर बैठ के उसको सुलह कर लेते, या उनके एक सामाजिक कोई व्यवस्था, अगर कोई उनके घर का उत्सव होने वाला होता है तो पहले उस जगह पे जाते हैं वो लोग। उस जगह में क्या है कि बलि के रूप में कोई ना कोई चीज वहाँ चढ़ाते हैं, वहाँ पर शराब की धारा वगैरह करते हैं, उनका समाज बैठता है, उनका समाज का जो एक मुखिया होता है वो जो कह देता है कि भी तुम्हारा ये कार्य पूर्ण हो गया, तो उसे अपनी धार्मिक आस्था को मान को अपने आप में तृप्त हो जाते हैं कि हमारा ये कार्य हो। इनकी एक ये आस्था और एक इनकी धर्म परंपरा है। बच्चों की पूरी पत्रिका पूरे जीवन के लिए, समझ झरोखा, वन्या प्रकाशन, राजीव गांधी भवन, 35 श्यामला हिल्स, भोपाल। हम सोच ही रहे थे कि इतना विशाल धार्मिक स्थल है पर कोई श्रद्धालु नहीं है। तभी कुछ युवा वहां पहुंचे और सबसे पहले वन देवता को अपनी श्रद्धा अर्पित की। पीपल खुटा में वन देवता का बड़ा पुराना स्थान है। जहां लोग अपनी श्रद्धा अर्पित करने व पूजा अर्चना करने वर्षों से आते रहे हैं। वे यहां से चले ही थे कि भील पुरुष और महिलाओं का एक और समूह अपने देवों की पूजा करने आ गया। दिशि देवतात्मा
इव मानदण्डः अनन्तरः पीपल के पेड़ के नीचे बने इस मंदिर के कारण इस जगह का नाम पीपल खुटा है। सौभाग्यविलोपि जातम् एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दो किरणेष्विभान्तः अपनी श्रद्धा यहाँ अर्पित करने के बाद यह भील समुदाय सीधा पहुंचा पास बने हनुमान जी के मंदिर में। लेकिन ये वनवासियों की जो पूजा है इसमें दोनों चीज है। इनमें एक क्या है कि हिंसात्मक या एक तामसी पूजा भी है, और वो धर्म के आड़ में उसको अपनाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। कुछ वर्ग उनका ऐसा भी है कि अब उसको बदलाव चाहता है। जैसे पहले अब यहाँ क्या है कि हिंसक पूजाएं उनकी मान्यता समाप्त हो गई। अब कायदेसर यहाँ आते हैं, नारियल लाते हैं, मीठा प्रसाद लाते हैं, हनुमान जी को भोग चढ़ाते हैं, नारियल फोड़ते, अगरबत्ती लगाते हैं और अपने धार्मिक आस्था परिपूर्ण मानते हैं। यहाँ सभी ने हनुमान जी पर अपनी आस्था व्यक्त की। हर व्यक्ति मौन था। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यम् रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजूंषि सामानि यस्य किरणं कुछ मन ही मन पवन पुत्र की स्तुति कर रहे थे, तो कुछ को उनकी कृपा दृष्टि की दरकार थी। प्रातर्नमामि तरणिं तनुवां मनोभिर्ब्रह्मेन्द्रपूर्वकसुरैर्नतमर्चितं च वृष्टिप्रमुखं मंदिर का पुजारी उन्हें अन्य देवों और संतों की प्रतिमाओं के दर्शन कराने चल पड़ा। त्रैलोक्यपालन परं त्रिगुणात्मकं च और वे हर देव पर अपनी सहज आस्था व्यक्त करते उसका अनुसरण करने लगे। प्रातर्भजामि सवितारमनन्तशक्तिं पापौघशत्रुभयरोगहरं परं हमने मानव शास्त्रियों के मुख से जनजातीय आस्थाओं के बारे में बहुत कुछ सुना था और पढ़ा भी था, पर आस्था के जिस रंग से हम यहाँ रूबरू थे वो बिल्कुल नया रंग था। श्लोकत्रयमिदं भानो प्रातः काले पठेत्तु यः बच्चों की पूरी पत्रिका पूरे जीवन के लिए। समझ झरोखा, वन्या प्रकाशन, राजीव गांधी भवन, 35 श्यामला हिल्स, भोपाल। आज दशहरे की रात है और हम झाबुआ के दूरस्थ ब्लॉक थानला में हैं। यहाँ की 95% से अधिक आबादी भील और पाटलिया जनजाति की है। इक्यावन फीट का रावण यहाँ जब तक जला नहीं दिया जाता तब तक मुख्य आकर्षण का केंद्र है। हजारों की तादाद में लोगों का समूह रावण दहन को देखने इस मैदान में जमा हुआ है। राम जब तक रावण का वध करने पहुंचे
उससे पहले लोगों के मनोरंजन के लिए यहाँ आतिशबाजी की व्यवस्था की गई थी। थांदला में दशहरे के दिन बड़ा मेला भरता है और शाम ढले ये आदिवासी दशहरे का उत्सव मनाने यहाँ शामिल हो जाते हैं। काफी दूर के गांव फलियों से भील युवक युवतियां, पुरुष और महिलाएं इस उत्सव में शामिल होने के लिए आते हैं। दशहरे के पर्व पर आस्था का यह सैलाब हमें अपने मोहपाश में बांध रहा है। भगवान राम का रथ भी आ पहुंचा। राम, लक्ष्मण और हनुमान जी का वेश धरे तीनों पात्रों ने रावण के पुतले की परिक्रमा की। कुछ ही क्षण के बाद लगा कि भगवान राम ने अग्नि अस्त्र का संधान किया और रावण का भाग्य तय कर दिया।
बच्चों की पूरी पत्रिका पूरे जीवन के लिए। समझ झरोखा, वन्या प्रकाशन, राजीव गांधी भवन, 35 श्यामला हिल्स, भोपाल।